तो नमस्कार दोस्तों। आज हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे अपने चेकलिस्ट द्वारा हम कैसे शेयरों को मैं ये खासकर जो अपने भाई शेयर खरीदते हैं उनके लिए ये वीडियो और मैं ट्रेड भी इसी हिसाब से लेता हूँ, आप भी इसी हिसाब से लेना। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले हमें माइंडसेट सही है, कैंडलिस्ट पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल टॉप या डबल बॉटम, फिर वॉल्यूम देखना है, फिर मोमेंटम यानी आरएसआई साइड के ऊपर है या 60 पर सपोर्ट ले रहा है, फिर वॉलेटिलिटी, बोलिंजर बैंड का मुंह खुल रहा है यानी कि वॉलेटिलिटी है मार्केट में नहीं है, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा हमारा, और फिर टाइम टाइम फ्रेम भी, और अगर ट्रेड ले रहे हैं तो कौन से टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है। और ओवरऑल सेंटिमेंट क्या कह रहा है, वर्ल्ड में कोई युद्ध तो नहीं चल रहा है या कोई महामारी तो नहीं है बड़ी। अगर हम शेयर खरीदने और लंबे टाइम के लिए तो ये जरूर देखें कभी ओवरऑल वर्ल्ड में चल क्या रहा है, कैसा माहौल है, और इनमें से एक भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमारा सेंटिमेंट क्या बोल रहा है, सही है सब कुछ, वर्ल्ड में सब कुछ ठीक है। हाँ, और फिर देखेंगे हम भी वर्ल्ड के जितने भी हमारे इंडेक्स हैं इनको देखते हैं। भाई निफ्टी निफ्टी सही चल रहा है, अगर डाउन जोन्स हमारा अप चल रहा है तो हमारी मार्केट अधिकतर डाउन जाती है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी अगर सही चल रही है तो ठीक है, हमारे सब सही है। हाँ ठीक है भाई, वर्ल्ड की जो वर्ल्ड के इंडेक्स हैं वो सही चल रहे हैं। हम फिर अपने इंडियन इंडेक्स देखेंगे, जैसे निफ्टी है, निफ्टी को हम मंथली पे देखेंगे। भाई मंथली में क्या चल रहा है, मंथली में हमारा साइडवेज चल रहा है, ठीक है। 60-40 कर रहा है, तो ये साइडवेज ही चल रहा है। उसके बाद देखते हैं हम फिर वीकली पे देखेंगे। वीकली में भाई बोलिंजर बैंड का थोड़ा मुंह खुल रहा है और आरएसआई भी 54 पे चल रहा है, तो अभी थोड़ा कमजोरी है वीकली पे भी, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल है, इतना वो है नहीं। और फिर देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, अगर ये 60 पे सपोर्ट लेकर ऊपर के लिए चलता है, बोलिंजर बैंड का मुंह तो खुला पर ये कंफर्मेशन कैंडल इतने थी नहीं बढ़िया, अगर इसके ऊपर बनती तो सबसे बेस्ट रहता। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन को हमें भूलना नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से सही चल रहा था पर अब बोलिंजर बैंड का मुंह खुला है और ये कैंडल जो बनी है यहाँ बनती तो सबसे बेस्ट रहता, हम कह रहे एकदम बढ़िया कंडीशन है इसकी, है निफ्टी फिफ्टी की। उसके बाद देखते हैं हम भाई अपना सेंसेक्स कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है मंथली पे। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम लगाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी हमारा आर एस आई 51 पे है, एक ट्रेंड लाइन और खींच लेते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। अगर इसको नीचे की साइड में जाता है तो फिर उसमें रुकना नहीं है, हमें वीकली पे देखना है। वीकली पे भी वैसा ही है, यहाँ पे जैसा निफ्टी परफॉर्मेंस कर रहा था यहाँ पे भी इतना वो है नहीं, साइडवेज सी है मार्केट। जब तक ये मुंह इसका बोलेंजर बैंड का मुंह तब तक खुलता नहीं है ना, जब तक हम नहीं बोलेंगे भाई साइडवेज ही है। फिर डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने मुंह खुला नहीं है इसका बोलिंजर बैंड का, और अगर ये 60 पे सपोर्ट लेकर ऊपर के लिए बनाता है और मुंह खुलता है तो बढ़िया है, नहीं तो अभी कोई खास है नहीं इसमें। यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन खींच लेंगे और जब 60 पे सपोर्ट लेता है तो सही है। और ये है वीकली टाइम फ्रेम पे, सबसे पहले मंथली टाइम फिर वीकली टाइम। वीकली टाइम पे क्या कह रहा है ये, अगर ये 60 पे सपोर्ट लेता है तो सही है, तो अभी है नहीं। और डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे भी अभी साइड बीजी है। उसके बाद देखते हैं हम भाई सेक्टर वाइज, भाई जो हमारा सेक्टर कौन सा चल रहा है, फार्मा चल रहा है या आईटी चल रहा है या मेटल चल रहा है। जौन सा हमारा सेक्टर 60 से ऊपर बना रहा है ना, आर एस आई 60, और बोलिंजर बैंड का मुंह खुल रहा है, उसी सेक्टर के स्टॉक में हम छांटेंगे भाई ये स्टॉक, उसमें फिर हमें सेक्टर में से स्टॉक छांटना है। तो अब जैसे हमारा ये फार्मा है, फार्मा का हम मंथली वीकली डेली पे एनालाइज करते हैं, तो ये मंथली पे तो सही चल रहा है, लंबे टाइम फ्रेम पे बढ़िया चल रहा है। अगर हम मंथली पे देख रहे हैं तो कम से कम 5-6 महीने के लिए देख रहे हैं, और वीकली पे देख रहे हैं तो कम से कम एक 1-1.5 महीने के लिए देख रहे हैं, ठीक है। ऐसी हमारी सोच रहनी चाहिए। डेली वीकली पे भी सही है, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी एक कैंडल इसने उल्टी बना दी है, प्राइस एक्शन थोड़ा हमारा कह रहा है कि अगर ये 60 पे सपोर्ट ले रहा है तो बहुत बढ़िया बात रहेगी,
हम दोबारा एंट्री करेंगे इसमें 60 पे सपोर्ट ले रहा है तो। और जब हम यानी कि यहाँ कह देंगे भाई ठीक है हमारा सही है, यानी 60 के ऊपर एक बुलिश ट्रेंड में है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इस सेक्टर का, जो फार्मा हमने सेक्टर देखा है ना भाई 60 के ऊपर है, RSI और बॉलिंजर बैंड का मुंह भी खुल रहा है, तो हम बोलेंगे भाई ये परफॉर्मेंस कर रहा है, सही है इसकी परफॉर्मेंस। अब इसके हम स्टॉक देखेंगे, इस सेक्टर के स्टॉक देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा है सन फार्मा, औरों का भी मैंने एनालाइज करा है, पर मैं इसको निकाला एक कि भाई ये मेरे को सही लगा है। इसमें मंथली पे 60 पे आ गया ये। अगर मंथली पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है और ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसको सपोर्ट बना के ऊपर चलता तो एकदम बेस्ट रहेगा, यहाँ पे हमारा खरीद बाई करने का अच्छा मौका है। और वीकली पे भी मुंह खुल रहा है धीरे धीरे, और 60 पे सपोर्ट बना के ऊपर चलता है तो बेस्ट है। डेली पे डेली पे भी इस रेजिस्टेंस लाइन पे ही था, इसको बस नीचे नहीं जाना चाहिए। वैसे यहाँ पे 60 के नीचे चला गया, अगर ये 40 पे सपोर्ट लेके आता है अब, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे 60 पे और छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे डेली पे अगर 40 पे सपोर्ट लेके आता है तो सबसे बेस्ट बात है ये, ठीक है। एक वहाँ पे हमें बाई करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद हम इसको जो अपना सेक्टर में छांटा था ना, एंट्री और एग्जिट हमेशा हमें छोटे टाइम फ्रेम पे लेना है। अब 15 यानी कि 1 आवर पे हम देख रहे हैं कि भाई 40 पे इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की जाने की तैयारी कर रहा है। अभी ये बैंड सिकुड़ेगा, उसके बाद एंट्री करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कहता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कल ये अगली कैंडल ग्रीन बनाता है और मुंह खुल जाता है तो हम यहाँ पे एंट्री का प्लान कर देंगे, जब बैंड के बाहर निकल जाएगी हमारी ये कैंडल, ठीक है। और 60 के ऊपर पहुंच जाएगा, एक सपोर्ट के रूप में बैठ जाएगा, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है ना। ऐसे हमारी होनी चाहिए एंट्री। तो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।